आसान भी नहीं होता यार कुछ कलेक्शन दिखा तो दो, उसके बाद देखो कितना काम बढ़ जाता है। अभी एक एक को मैं अरेंज करूँगी, एक पॉलीथीन में भरूँगी, वापस अलमारी में। काट रही हूँ भिंडी, सब्ज़ी बनानी है, दाल चावल बना लिए, रोटी बनानी नहीं है। आज आपके जीजू घर पे नहीं है, बाहर गए। सो मैं और बच्चे हैं तो ज़्यादा कुछ है नहीं झंझट। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ब्लॉग शूट किया जाए। काफ़ी दिनों से सब कह रहे थे दीदी अपना लहंगा कलेक्शन दिखाओ। सो आई डिसाइडेड कि मैं आज अपना लहंगा कलेक्शन दिखाऊंगी। तो बस अभी ये सब्ज़ी बना लूँ, बच्चों को खिला दूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि मेरे पास किस किस तरह का लहंगा है, कितने लहंगे हैं, मैं सब आपको दिखाऊंगी। बस अब कुछ ही देर में हम शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जेसिका गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं आपको अपना लहंगा कलेक्शन दिखाऊंगी। मेरे पास जितने लहंगे हैं मैं सारे लहंगे आपको दिखाऊंगी। सो आज मैं टोटल आपको नंबर ऑफ़ 9 लहंगास मेरे दिखाने वाली हूँ। मेरे 9 लहंगे जो मेरे शादी से पहले, मतलब मेरे एंगेजमेंट से लेकर अभी जो तीज गई वहाँ तक के लहंगे हैं। सारे लहंगे मैं आज आपको दिखाऊंगी। सो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। बच्चे सो गए हैं, मेरा घर का काम ख़त्म हो चुका है, मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ और मैं रिलैक्स होकर आपको मेरे सारे लहंगे आराम से दिखा सकती हूँ। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ये लहंगा। और हाँ, मैं हर लहंगे के साथ यहाँ पे पिक अटैच करूँगी ताकि आपको पता चले कि उस लहंगे का लुक क्या था। सो दिस इज़ माई फर्स्ट लहंगा जो आपके जीजू ने मुझे भेजा था दिल्ली से। जब हमारी मुलाकात हुई थी, मेरा फर्स्ट बर्थडे था, तो बर्थडे के दिन उन्होंने मुझे ये लहंगा भेजा था। ये रेडी टू वेयर लहंगा था, मतलब पूरा ऐसे देखो यहाँ पे इलास्टिक है और सिर्फ इसको मैं पिन लगाई है। उस टाइम में बहुत ज़्यादा पतली थी, पिन लगाई हुई है। तो रेडी टू वेयर था ये, इसको सिर्फ यहाँ पे पहनना था और साड़ी लपेटनी थी बस। बहुत प्यारा लहंगा था। ये उसका ब्लाउज़ था। ये मैंने मेरी एंगेजमेंट में पहना था, मतलब उतना ग्रांड एंगेजमेंट नहीं हुआ था, हमारा सिंपल एंगेजमेंट था। ये पर्स उसके साथ मिला था, ऐसे टांगना था पर्स। बहुत बड़ा तो नहीं था मेरा एंगेजमेंट, छोटा ही था, सिंपल ही था। बट हाँ, उन्होंने ये भेजा था और मैंने ये वेयर किया था। इसकी पिक मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। तो आपको ये मेरा लहंगा कैसे लगा आप बताइएगा। ये लहंगा उन्होंने मुझे दिल्ली से भेजा था बाय कुरियर भी नहीं, 1 मिनट, स्पीड पोस्ट से भेजा था उन्होंने मुझे ये लहंगा। तो ये आपके जीजू की चॉइस है। इनफैक्ट जितने लहंगे सारे आपके जीजू के चॉइस के ये, लेकिन ये फर्स्ट है। आपको मेरा फर्स्ट लहंगा कैसा लगा आप ज़रूर बताना। अब चलते हैं दूसरे लहंगे की तरफ। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माई सेकेंड लहंगा। तो जो मेरा सेकंड लहंगा है वो मेरी शादी का लहंगा है। तो अभी जो मैंने तीज में जो लहंगा पहना था, इंस्टाग्राम में मैंने पिक्स और रील्स डाली है, तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आपकी शादी का ही लहंगा है जो जीजू ने ड्राई क्लीनिंग करके दे दिया। बट नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी शादी का लहंगा ये है, ये मेरी शादी का लहंगा है। ये मैंने ख़रीदा था मुंबई से। ये देखो, ये मेरी शादी का लहंगा है। ये मैं इसकी पिक लगा रही हूँ यहाँ पे। बहुत सुंदर लहंगा है, आप देखो। इसका घेर भी बहुत था, बहुत, मतलब मेरा ये फर्स्ट लहंगा था जो इतना हैवी मुझे मिला था। इसके पहले मुझे कभी इतना हैवी लहंगा नहीं मिला था और यही लहंगा पहनकर मेरा ब्याह हुआ था आपके जीजू के साथ। तो ये लहंगा था उसका। और उसका ब्लाउज़ तो मैंने बहुत ही सिंपल सिलवाया था, कुछ नहीं था ज़्यादा ही। देखो, सिंपल ब्लाउज़ था उसका। उस टाइम में छोटे स्लीव्स करी थी। देखो मैं कितनी पतली थी। अब तो मुझे आने से रहा ये अब मुझे नहीं आ सकता है। स्लीव्स शायद आ जाए बट हाथ में तो नहीं आ सकता है। अरे आ रहा है यार, ओह आ रहा है। ओह माय गॉड, कितनी खुशी होती है ना, शादी का लहंगा हमें आ रहा है। सो ये ब्लाउज़ है और ये लहंगा। मैं इसकी भी पिक यहाँ पे लगा रही हूँ। और ये उसका दुपट्टा था, बहुत हैवी है, बहुत ही हैवी था ये। और जैसे हमारे बिहार में शादी जो होती है वो रात भर होती है, तो मैं अराउंड 3 बजे से, मैंने दोपहर के 3 बजे से मैंने ये लहंगा पहना था।
तो दोपहर के 3 बजे के बाद पूरी शाम पूरी रात शादी चली। सुबह 5 बजे मेरी विदाई हुई, मैं ससुराल गई। उसके बाद वहाँ पे जो रिचुअल्स थे वो हुए। उसके बाद तकरीबन मैंने 12 बजे ये लहंगा मतलब उतारा था। इतनी देर तक मैं इतना हैवी और लहंगा के साथ में मैंने एडजस्ट किया था। तो मैं बहुत छोटी भी थी और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं इतना हैवी लहंगा पहनी हूँ। सो ये मेरा शादी का लहंगा था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अब हम चलते हैं दूसरे लहंगे की तरफ। सॉरी, मुझे स्टिल खांसी आ रही है। ये लहंगा मैंने नवरात्रि में ख़रीदा था, यहीं पुणे से ख़रीदा था मैंने, लोकल बाज़ार से ख़रीदा था। ये देखो, ये नवरात्रि में मैंने पहना था। इस पर मैंने लुक भी दिया था नवरात्रि का, इंस्टाग्राम पे रील्स डाली थी, इसकी भी पिक में लगा रही हूँ। ये देखो, ये सिंपल लहंगा था। देखो, ये इसके साथ दुपट्टा नहीं मिला था मुझे, तो दुपट्टा मैंने अलग से ख़रीदा था, तो अभी वो दुपट्टा मुझे नहीं मिल रहा है। सो ये थर्ड लहंगा है मेरा। ये भी मुझे लहंगा बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं हर साल नवरात्रि में इस लहंगे को ज़रूर वेयर करती हूँ। हर साल मैं इस लहंगे को वेयर ज़रूर करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और लहंगा। ये लहंगा तब का है जब मेरे भाई का मैरिज हुआ था, मेरे भाई की शादी हुई थी, तब मैंने ये लहंगा मुंबई से ख़रीदा था। ये लहंगा मैंने ही ख़रीदा, आपकी जीजू ने नहीं ख़रीदा है ये। सो ये जो लहंगा है ना, इसमें मुझे पेटीकोट मिला था डार्क ब्लू कलर का, सिंपल पेटीकोट, और ये रेडी टू वेयर साड़ी था। ये देखो, मैं इसकी भी पिक लगा रही हूँ। ये रेडी टू वेयर था, मतलब यहाँ पे ना रस्सी डालनी थी। अभी रस्सी डाली हुई नहीं है। यहाँ पे एक एक नाड़ा टाइप का डालना था यहाँ से, और वो नाड़ा यहाँ पे निकलता था। इसको फिर हमने यहाँ पे कमर पे बांधना था, इस तरह से कमर पे ऐसे बांधना था, और इस साड़ी को सिर्फ लपेट लेना था। ये रेडी टू वेयर साड़ी था। मुझे रेडी टू वेयर लहंगे, रेडी टू वेयर साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेहनत नहीं पड़ती मेहनत कम पड़ती है। सो हाँ, मुझे इस तरह की लहंगे साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। और ये उसका ब्लाउज़ था, सिंपल सोबर, ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल ही ब्लाउज़ इसका मैंने सिलवाया था। छोटी छोटी स्लीव्स थी और ये ब्लाउज़ था उसका। ये लहंगा मेरे भाई की शादी का था। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ननद की शादी में जो मैंने लहंगा वेयर किया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी ननद की शादी का लहंगा है। मेरी ननद का जब शादी हुआ था 2014 में, तब मैंने ये लहंगा ख़रीदा था। लहंगा मैंने कहाँ से ख़रीदा था पता है? सूरत से ख़रीदा था। हम लोग सूरत गए थे ये लहंगा ख़रीदने के लिए। और ये इसका दुपट्टा उस लहंगे का, इसकी भी पिक में लगा रही हूँ। ये मैंने लहंगा पहना था एक्चुअली इंस्टाग्राम में, लास्ट हरियाली तीज पे पहना था मैंने ये लहंगा। सो ये उसका ब्लाउज़ है। ये इसमें मैंने पिकॉक का डिज़ाइन ये बनवाया था। ये पिकॉक का डिज़ाइन था नहीं, ये मैंने एम्ब्रॉयडरी से बनवाया था। सो ये उसका ब्लाउज़ और ये लहंगा था। आपको दिख रहा है? मैं ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे नहीं पता चल रहा होगा आपको। आई विल शो यू फ्रॉम दिस साइड। ये ऐसे था, देखो ये लहंगा। सो ये लहंगा मैंने अभी 2-3 बार पहना है, ज़्यादा नहीं पहना है। मैंने हर लहंगा 1 से 2 बार ही पहना हुआ है, ज़्यादा नहीं पहना। मुझे ना साड़ी से ज़्यादा लहंगे अच्छे लगते हैं। मुझे लहंगे पहनना ज़्यादा पसंद है। सो ये था लहंगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और लहंगा। ये लहंगा है, ये सिलवाया नहीं है, मैंने पिछले साल करवा चौथ पे ख़रीदा था ऑनलाइन। ये उसका ब्लाउज़ है, बट मुझे ये लहंगा ना पसंद नहीं है। मतलब मुझे तो ठीक ही लगा था, लेकिन आपके जीजू को नहीं पसंद आया, तो उन्होंने मुझे सिलवाने नहीं दिया। बोले कि नहीं, तुम ऐसा लहंगा नहीं पहनोगी। ये लहंगा था, ये देखो, ये इस टाइप में था, कुछ इस तरह से था। ये देखो, ये इसकी तो पिक भी मैं नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि मैंने सिलवाया ही नहीं है, मैंने पहना ही नहीं है। ये इनको अच्छा नहीं लगा था, तो ये मैंने अभी तक नहीं सिलवाया। ये ऐसे ही, ये कपड़ा ही है अभी तक। ये देखो, ये सिलवाया ही नहीं है मैंने। कब सिलवाऊंगी मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं इसको कब ये सिलवाऊंगी भी या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता है।
सो ये भी एक लहंगा है, बट आई डोंट लाइक दिस लहंगा। इसका ब्लाउज़ देखो, लुक एट दिस ब्लाउज, आई डोंट लाइक। ये मुझे लहंगा नहीं पसंद था। और ये उसका दुपट्टा जो मैंने पिछले साल करवा चौथ पे लिया था, जो मेरे पति ने मुझे बोले कि नहीं तुमने ये लहंगा नहीं पहनना है बिकॉज हमें नहीं अच्छा लग रहा था, तुम ये लहंगा नहीं पहनोगी। सो मैंने उसको नहीं सिलवाया और उसी साल करवा चौथ में आपके जीजू ने मेरे लिए ये लहंगा लाया था। अगर आप लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे तो आपने देखा होगा इस लहंगे में मुझे पिछले साल करवा चौथ पे देखा होगा आपने, मुझे बहुत पसंद किया था उस टाइम में। मुझे सब मेरे जितने भी फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, सब ने बहुत पसंद किया था। ये ब्लाउज़, ये लहंगा आपके जीजू के ही पसंद का है, उन्होंने ही खरीद के लाया था। इस लहंगे में मेरा कोई हाथ नहीं है, उन्होंने खुद से खरीद के लाया था और इतना सुपर्ब लुक आया था यार इस लहंगे का, क्या बताऊँ मैं। ये देखो, ये उसका दुपट्टा, इसकी पिक में लगा रही हूँ, आपको पता चलेगा लुक इसका। एंड दिस इज द लहंगा, सो प्रीटी, सो ब्यूटीफुल। देखो आप, इतना खूबसूरत लहंगा। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया ना आपको? आप लोग बताना आपको मेरे करवा चौथ का लहंगा कैसा लगा। अच्छा है ना? सब लहंगों से अच्छा है ना। ये देखो, इसमें देखो काम कैसे किया हुआ है, कितना बारीक काम किया हुआ है। मेरा फेवरेट लहंगा है, एक ही बार पहना है मैंने, सिर्फ वन टाइम पहना है मैंने इस लहंगे को, सिर्फ एक बार पहना है। अब मैं और दिखाती हूँ। अब जो मैं लहंगा दिखाने जा रही हूँ आपको, ये लहंगा हैवी है, मुझसे उठ नहीं रहा है, तो मैं इसकी पिक प्रॉपर लगा रही हूँ और मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। ये लहंगा, ये मैंने अभी मेरे जो फार्म हाउस में गृह प्रवेश की पूजा हुई थी 7 अप्रैल को हुई थी, तब मैंने इसको वेयर किया था। ये दुपट्टा है, इसका ब्लाउज़ आई कैन शो ब्लाउज़, ये ब्लाउज़ है, इसका ब्लाउज़ है, आगे से पीछे से दोनों तरफ से वर्क है। ये लहंगा भी आपके जीजू ने ही लाया था, मैं शॉपिंग करने नहीं गई थी, उन्होंने ही खरीद के लाया था। और ये बहुत हैवी है, मैं इसको खोल नहीं पाऊँगी। ये देखो, ये इसका वर्क किया हुआ, ये इनकी पसंद थी, अपनी पसंद से इन्होंने ये लहंगा लाया था। ये लहंगा भी सबने बहुत पसंद किया था, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आया था ये लहंगा। और ना एक और चीज़ दिखाती, इसमें ना, इस लहंगा में ना इतनी बड़ी बड़ी लटकन लगाई थी। एक्चुअली मुझे इस लहंगा में भी लगानी थी, बट उस टाइम ना मुझे मिली ही नहीं लटकन, तो इसके टाइम में मैंने स्पेशली ढूंढ के लाई और मैंने ये लटकन स्पेशली लगवाई थी। बहुत प्यारा लुक आया था इस लहंगे का भी। मैं इसकी पिक्स यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। और ये भी मेरा फेवरेट लहंगा है, बहुत ज़्यादा फेवरेट। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरा लास्ट लहंगा। जो मैं लहंगा आपको दिखाने जा रही हूँ वो तो लगभग सभी ने देखा होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट वेयर किया था। मेरा तीज का लहंगा, जिसको सबने बोला था कि जीजू ने खरीद के नहीं लाया है, शादी वाला लहंगा दे दिया है, बट नहीं, वो शादी फंस गया है यार मेरे इसमें। ओ गॉड, हाँ निकल गया। सो ये उसका ब्लाउज़ था। लहंगे का ब्लाउज़ सिंपल ही रहता है, ज़्यादा स्टाइल करती नहीं, क्योंकि एवरग्रीन रहता है, ये एवरी टाइम चलता है, लाइफ लॉन्ग। कल को मेरी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो वो भी पहनेंगी इसको, तो इसको मैं लहंगे को डिज़ाइन करती ही नहीं हूँ, स्टाइल देती ही नहीं हूँ ब्लाउज़ को, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, कल को बड़ी हो जाएंगी तो वो लोग यही लहंगे वो लोग भी पहनेंगी ना। और ये उसका दुपट्टा था, लुक एट द दुपट्टा, लुक एट द डिज़ाइन, कितना प्यारा है ना, बहुत प्यारा है ना। और ये उसका लहंगा घाघरा है, देखो। अभी तक इसको ना ड्राई क्लीनिंग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो देखो थोड़ा गंदा भी हो रखा है। अभी तक इसको ड्राई क्लीनिंग नहीं हुआ है, तो ड्राई क्लीनिंग इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी धूप निकल जाएगी तो फिर मैं दे आऊँगी, मैं बाहर गई ही नहीं। ये देखो, ये लहंगा
आई एम श्योर कि आपको मेरा ये लहंगा पसंद आया होगा। आपको मेरे सारे लहंगे आई एम श्योर पसंद आए होंगे। देखिए सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आया लहंगा, ये आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। मेरे पास 2-3 लहंगे और हैं, लेकिन वो कोलैबोरेशन के लहंगे तो वो मैं शो नहीं कर रही हूँ। ये सारे लहंगे मेरे अपने हैं जो मेरे पति ने ख़रीद के लाए हैं स्पेशली। बाकी कोलैबोरेशन वाले लहंगे तो मैं शो नहीं कर रही हूँ। सो इन 9 लहंगे मैंने आपको बताए, दिखाए। तो आपको कौन सा लहंगा सबसे ज़्यादा पसंद आया आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और नेक्स्ट ब्लॉग में किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे लेकर आऊँ आप मुझे ये भी बताना। मैं आपके सजेशंस का, आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो यार, मैंने कल दिखाया सब वो लहंगा, अभी देखो हालत देखो लहंगे की। सब मुझे ना अभी एक एक अरेंज करना होगा यार, सब इसमें भरना होगा। इतना आसान भी नहीं होता यार कुछ कलेक्शन दिखाना। दिखा तो दो, उसके बाद देखो कितना काम बढ़ जाता। अभी एक एक को मैं अरेंज करूँगी, एक पॉलीथीन में भरूँगी, वापस अलमारी में लगाऊँगी, कितना काम बढ़ जाता है। देखो आपके सामने सब कैसे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने रात को शूट किया था। अब मैं इसको सबको समेटूंगी। ये भी एक काम ही बढ़ जाता है ना, क्या है ये बताओ।